अस्सलाम वालेकुम, मैं स्मार्ट बिट सलाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों आज आपके पास एक मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ जिससे आप अपने वाईफाई की सिग्नल रेंज को जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं और अपने ख़ास तौर पर गेम्स में और लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी जो लेटेंसी है उसको कम से कम कर सकते हैं, जिससे आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो बहुत ही अच्छी चलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त चलेगी। एक ऐसा राउटर जो कि है तो एक्सपेंसिव लेकिन आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होने जा रहा है। तो आइए मैं उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपके उसके लिए फीचर्स बताता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ उसके साथ क्या क्या एसेसरीज आपको मिलती हैं और आप उसको कैसे जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं और उसको अपने मेन राउटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं उसकी अनबॉक्सिंग की जानिब और मैं आपको शो करवाता हूँ कि वो कौन सा राउटर है और उसके मज़ीद फीचर्स क्या हैं। जी तो दोस्तों ये है एक टीपी लिंक का आर्चर AX10 राउटर। 4 एंटीनास बिल्टन के साथ जो है ये राउटर आता है और ये टीपी लिंक का राउटर है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त है। तो इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके मज़ीद फीचर्स को जानते हैं, इसके बॉक्स में क्या क्या मेंशन है और टीपी लिंक ने इस राउटर में क्या क्या फीचर्स जो हैं वो दिए हुए हैं। जी तो दोस्तों ये है इसका बॉक्स और इसको अब ओपन करते हैं हम। पहले तो इसके बॉक्स के बारे में हम आपको कुछ डिटेल जो है वो दे दूँ कि ये टीपी लिंक AX1500 नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई 6 राउटर है। ठीक है, इसके बारे में बात की जाए कि 2.4G के ऊपर ये आपको 300 Mbps जो है वो डाटा देता है सेंड एंड रिसीव का, और 5G के ऊपर जो है वो 1200 जो है समथिंग Mbps डाटा देता है। सबसे ज़बरदस्त बात इसकी है कि ये गीगाबिट पर जो है इसकी वैन और पोर्ट्स और लैन पोर्ट्स दोनों जो हैं वो गीगाबिट्स के ऊपर हैं। और यहाँ पे बताया गया कि बड़ा इजी सेटअप है, ये आपको मोबाइल ऐप के थ्रू जो है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आसानी से हो जाती हैं। और उसके बाद अगर इसकी फीचर्स की मज़ीद की बात करें तो ये फास्टर स्पीड वाईफाई 6 है। जिस मोबाइल में वाईफाई 6 की जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो उनके लिए जो है बड़ा ही ज़बरदस्त है। उसके बाद जहाँ से जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अल्ट्रा लो लेटेंसी के ऊपर जो है ये काम करता है। एंजॉय स्मूथ स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग विद लो लेटेंसी बाय वाईफाई 6। तो डिपेंड्स ऑन योर मोबाइल्स और गेमिंग डिवाइसेस के आपके वो वाईफाई 6 जो है वो सपोर्टेड होने चाहिए। कनेक्ट मोर स्टे फास्ट इसके, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें मोर देन 35 डिवाइसेस जो है इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, और स्मूथली जो है ये वर्किंग आपका करेगा। रिस्पॉन्सिव प्रोसेसर इसमें 1.5 गीगाहर्ट्ज़ ट्रिपल कोर CPU जो है वो इसमें दिया गया है, ताकि इसमें स्लो का कहीं भी इसमें जो है इस डिवाइस में प्रॉब्लम ना आए। बाकी जो फुल गीगाबिट्स वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी तमाम पोर्ट जो हैं वो 1 गीगाबिट्स पर सेकंड जो है वो सपोर्ट करती हैं। 1 गीगाबिट्स का मतलब ये है कि 1000 Mbps, एक 1024 जो है Mbps आपकी जो पोर्ट है वो सपोर्ट करती है तमाम पोर्ट्स। तो इसके बाद आपको मज़ीद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी गई हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो चलें अब इसके पैकेज कंटेंट के बारे में देखते हैं कि जी इसमें क्या क्या हमें मिलता है। वाईफाई राउटर जो AX10 है, इसके साथ हमें पावर एडाप्टर मिलता है RJ45 इथरनेट। तो अब इसको जी ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसमें देखते हैं कि जी हमें क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। बॉक्स को कर देते हैं साइड के ऊपर और इसके साथ ही जो है हम देखते हैं कि जिसके साथ हमें एक क्विक इंस्टॉलेशन गाइड जो है मैनुअल जो है वो एक अदद कॉपी मिलती है, और इसके साथ 1 अदद जो है ये इसकी रिसिप्ट है, बाइंग रिसीप है जो मैंने इसको परचेज़ किया है। और उसके बाद जी इसके बात करते हैं जी वारंटी कार्ड। आई होप सो इसमें होना चाहिए। ये भी एक मैनुअल पेज है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन गाइड जो है वो प्लान दिया गया है। मैं देख अब इसके साथ ओपन करते हैं इसको। 1 अदर जो एक टीपी लिंक डिवाइस है और इसको ओपन कर इसको रखते हैं साइड पे। इसके साथ देखते हैं कि एक इथरनेट केबल है और एक जो है इसका पावर एडाप्टर है। तो मेरे ख्याल में हम इसको जो है वो ऑन कर लेंगे। इसका पावर एडाप्टर देखते हैं जी कितने हैं। 12 वोल्ट 1 एम्पेयर के साथ जो आम जो मॉडेम के चार्जर होते हैं उस कैपेसिटी का जो है ये एक अडाप्टर है। उसके साथ एक लैंड कार्ड है और इसको जब हम ओपन कर लेते हैं पेज को तो हमारे सामने ये ब्लैक कलर में जो है हमें डिवाइस देखने को मिलती है। अच्छा, इसकी मैं शेप की बात करूँ तो बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी शेप जो है वो दी गई है। और इसके साथ ही जब मैं इसके बैक पे
देखता हूँ तो इसमें वॉल हैंगिंग के जो है वो ऑप्शंस दी गई हैं। कुछ राउटर्स में जो है वो टीपी लिंक है, कुछ राउटर्स में भी वॉल हैंगिंग के ऑप्शंस नहीं जो है वो दी जाती हैं। तो इसमें इसको एक्सेस कंट्रोल जो है इसको करना है टीपी लिंक wifi.net के थ्रू, इस वेब के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसमें ऐप के थ्रू भी जो है वो बताया गया है, टीपी लिंक थिएटर के नाम से ऐप है, उसके थ्रू भी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसके बाद इसकी बात करें, इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इसमें वाईफाई पासवर्ड जो है वो लिखा हुआ है, और इसमें SSIDs जो है वो 2 दी गई हैं। याद रखिएगा ये 2.4G और 5G दोनों सपोर्टेड है। 2.4G और 5G सपोर्टेड की अलग अलग से जो है वो SSID होती है। जो मोबाइल 5G सपोर्टेड होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली 5G के वाईफाई के जो नेम है वो शो हो जाता है, और जिसका 2.4G ही जस्ट मोबाइल या डिवाइस होगी तो वो जस्ट आपको SSID 1 जो है वो जस्ट शो करेगा, और वो 2.4 गीगाबिट्स के ऊपर जो है वो काम कर रही होती है। इसके बाद इसके बैक पे पोर्ट्स की साइड की बात करें तो इसमें WPS का ऑप्शन दिया गया है, और एक रीसेट का जो है वो ऑप्शन दिया गया। इसकी 4 पोर्ट्स विद वैन पोर्ट है, और इसके बाद एक ऑन ऑफ का बटन है, और इसका पावर की पिन जो है वो दी गई है। तो चलें अब तो इसके फीचर्स की बात होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी, इसमें क्या क्या ऑप्शंस दी गई हैं उसकी बात हो गई है। तो अब बात आ जाती है कि इसकी प्राइस क्या है, और क्या ये लेना चाहिए कि नहीं, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि एक तो इसकी प्राइस की बात करूँ तो पाकिस्तानी प्राइस इसकी 23 to 25,000 रुपीज़ है। तो जबकि इसको दुबई से परचेज़ किया तो दुबई में इसकी जो प्राइस हमें डिस्काउंटेड प्राइस मेरे भाई को मिली हो 178 दरम जो है वो मिली है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास जो है वो टोटल प्राइस जो है आपके सामने आ जाएगी। तो क्या इसको कारआमद है ये, क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो मैं बात करूंगा कि अगर तो आपके PTCL कनेक्शंस या लोकल कनेक्शंस भी अगर आपके 15 Mbps हैं तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मैं समझूंगा कि आपके लिए ये ठीक नहीं है। आपने 20-22-25 हज़ार रुपये इस डिवाइस को लगाने का आपका मकसद जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपका VDSL कनेक्शन भी है तो आप आम सा राउटर भी लेकर आप अपने जो है वो अच्छे सिग्नल रेंज ले सकते हैं, और अपनी लो लेटेंसी भी उसके ऊपर जो है काम कर सकते हैं। अगर PTCL का कनेक्शन है तो आप फास्टपाथ एक्टिव करवा के अपनी पिंग जो है वो डाउन करवा सकते हैं। हाँ, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है कि जिनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका फ्लैश फाइबर का या फाइबर नेटवर्क का या एयरटेल का कनेक्शन है, जो कि 100 Mbps ऑलमोस्ट आई, एटलीस्ट 50 Mbps जो है वो पैकेज है, तो उनके लिए बेनिफिट बड़ा ज़बरदस्त है कि आप इसको वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करें तो आपको ये इसकी वाईफाई रेंज के मुताबिक जो है 30 फीट तक जो है वो आपको अच्छी स्पीड जो है वो मिल जाती है, और इसमें आपको लो लेटेंसी और जो लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो आपको बड़ा अच्छा वर्क करने को जो है देखने को मिलता है। तो आप ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं कि 6 MB 4 MB और आप मुझसे ये पूछें कि जी क्या ये मुझे लेना चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा, ये मिल तो ईजिली अवेलेबल जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप 22 से 25 हज़ार रुपये लगाकर इसको जो है वो परचेज़ करें और इससे आप वो फ़ायदा लेना चाहेंगे जो फ़ायदा आपको मिले ही नहीं, तो उसके लिए रिलायबल नहीं है। उससे बेहतर आपको 4 से 5 क्योंकि आजकल जो डिवाइसेस हैं वो डॉलर हाई रेट होने की वजह से वो महंगी हो चुकी है, तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में एक अच्छा रिलायबल लॉन्ग लास्टिंग और हाई सिग्नल रेंज जो है वो आपको राउटर मिल जाता है, जिससे आप अच्छी वाईफाई रेंज ले सकते हैं, और उसके साथ आप विदाउट वायर भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ आप वाईफाई भी इस बेहतरीन जो है वो चला सकते हैं। हाँ, अगर आपके ये आने वाले वक्तों में आपको लिए फ़ायदेमंद दे सकता है, लेकिन अब फिल वक्त के लिए जो है एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये बेनिफिट उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल लोगों के पैकेजेस जो है वो हार्डली 15 MB है, और बहुत कम है जिनके जो 25 MB प्लस पैकेजेस हैं। उसकी वजह ये भी कि लोग हाई डाटा रेट लेना तो चाहते हैं, लेकिन उस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से जो वो ले नहीं पाते, ये चाहे वो PTCL का हो, चाहे वो लोकल कनेक्शंस हो, या कि वो कि कोई और कंपनी जो है वो दे रही है। क्योंकि वहाँ यहाँ कुछ एरिया में, गांव में, सिटीज़ में वायरलेस के थ्रू जो है वो कनेक्शंस लिए जाते हैं, जो कि लाइट बीम या पावर बीम के थ्रू जो है वो कनेक्शंस काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको वेदर ख़राब होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो जिससे आपको स्पीड उस तरह से ठीक नहीं मिलती। तो ये थे मेरा इस डिवाइस वाईफाई 6 जो है आर्चर AX10 के बारे में रिव्यू। तो बाकी अगर आप मज़ीद सजेशन लेना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस यूट्यूब के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको डिटेल से रिप्लाई मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करते हैं। तो अपने और अपने वाले का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, आपका दोस्त, आपका भाई उस्मान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।